नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किस्सा रूम ASMR में। लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और कंबल में आराम से बैठ जाइए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसमें प्यार है, डर है और एक ऐसा राज जो किसी का पूरा भविष्य बदल देता है। तो आंखें बंद कर लीजिए और सुनिए। मीरा एक बड़े इज्जतदार परिवार की बेटी थी। उसके पिता शहर के जाने माने व्यापारी थे और उनके घर में हर फैसला बहुत सोच समझकर और बहुत सख्ती से लिया जाता था। मगर मीरा के दिल में एक राज था, करण। वो उनके घर के पास ही एक छोटी सी मरम्मत की दुकान चलाता था। सीधा, मेहनती, मगर मीरा के परिवार की हैसियत से बहुत दूर। दोनों की मुलाकातें हमेशा छुपकर होती थीं। कभी छत पर, रात को जब सब सो जाते, कभी पुराने बाग में जहां कोई नहीं आता था। हर मुलाकात में एक अजीब सा डर होता, मगर उससे भी ज्यादा गहरा एक एहसास होता कि शायद यही सच्चा प्यार है। एक रात बाग में करण ने धीरे से मीरा का हाथ थामा। करण ने कहा, मीरा, मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं इस घर की नजरों में, मगर मैं वादा करता हूं एक दिन सब बदल जाएगा। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई वादा नहीं चाहिए करण, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उस रात चांद की हल्की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे से जो वादे किए वो सिर्फ उन दोनों के थे, किसी और के लिए नहीं। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ हफ्तों बाद मीरा के पिता ने अचानक एक बड़ा ऐलान किया। मीरा, उसके पिता ने गंभीर आवाज में कहा, विक्रांत के परिवार से बात हो गई है, अगले महीने तुम्हारी सगाई होगी। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत एक बड़े व्यापारी का बेटा, जिसे उसने सिर्फ 2 बार देखा था। मीरा ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उसके पिता ने सख्ती से कहा, वक्त की कोई जरूरत नहीं, ये फैसला हो चुका है। उस रात मीरा करण से मिलने गई, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई उसे सच बताने की। वो सिर्फ इतना कह पाई, करण, कुछ मुश्किल आ रही है, मुझे थोड़ा वक्त दो। दिन गुजरते गए और मीरा के मन में एक नई उलझन ने जन्म लिया। उसे एक अजीब सी थकान महसूस होने लगी और एक सुबह जब उसे जी मिचलाने जैसा महसूस हुआ, उसके दिल में एक डर बैठ गया। डॉक्टर के पास जाकर उसकी आशंका सच हो गई। मीरा गर्भवती थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने ये खबर सुनी। ये सिर्फ खुशी का पल नहीं था, ये एक ऐसा तूफान था जो उसकी पूरी जिंदगी, उसके परिवार की इज्जत और उसकी आने वाली सगाई को एक झटके में हिला सकता था। उसे करण को बताना था, मगर कैसे और कब? उस रात करण से मिलते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए। करण ने उसकी हालत देखकर फौरन पूछा, मीरा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उस रात करण से मिलते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए। करण ने उसकी हालत देखकर फौरन पूछा, मीरा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मीरा ने कांपती आवाज में कहा, करण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। करण कुछ देर के लिए खामोश रह गया। उसकी आंखों में पहले हैरानी, फिर एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास उभरा। करण ने धीरे से मगर मजबूत आवाज में कहा, मीरा, डरो मत, ये हमारा बच्चा है और मैं तुम्हें और इस बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। मीरा ने घबराते हुए कहा, नहीं करण, तुम नहीं जानते मेरे पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, और सगाई, विक्रांत का परिवार, ये सब बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देगा। दिन और भी मुश्किल होते गए। सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं और मीरा हर पल इस डर में जी रही थी कि कहीं उसका राज्य खुल ना जाए। एक दिन विक्रांत के परिवार ने शादी से पहले एक मेडिकल चेकअप की बात की, एक सामान्य रिवाज समझकर। मगर मीरा के लिए ये खबर किसी बम की तरह गिरी। मीरा ने उस रात अपनी माँ से बहुत डरते हुए हल्का सा इशारा करने की कोशिश की, माँ, अगर मैं कोई गलती कर बैठूं तो क्या आप मुझे माफ कर पाएंगी? उसकी माँ ने चौंकते हुए पूछा, मीरा, क्या हुआ है? साफ साफ बताओ। मगर मीरा हिम्मत नहीं जुटा पाई और बात वहीं टाल गई। समय हाथ से फिसल रहा था और मेडिकल चेकअप की तारीख नज़दीक आ रही थी। आखिरकार चेकअप वाले दिन से सिर्फ 2 दिन पहले
मीरा ने फैसला किया, अब और छुपाना मुमकिन नहीं था। उस रात पूरे परिवार के सामने मीरा खड़ी हुई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर इस बार उसने रुकने का फैसला नहीं किया। मीरा ने कहा, पापा, माँ, मुझे आपको कुछ बताना है जो शायद आपको बहुत तकलीफ देगा, मगर अब और छुपाना सही नहीं है। मैं करण से प्यार करती हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मीरा के पिता का चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया। ये कैसे हो सकता है मीरा? तुमने हमारी इज्जत को इस तरह दांव पर लगा दिया। मीरा की माँ की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश रही, उलझन में। ठीक उसी वक्त करण भी वहां आ पहुंचा। मीरा ने पहले ही उसे बता दिया था कि आज वो सच बताने वाली है, और करण ने उसका साथ देने का फैसला किया था। करण ने हिम्मत से कहा, सर, मुझे माफ करें इस तरह आने के लिए, मगर मैं मीरा को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और हमारे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ मैं आपकी नज़रों में काफ़ी नहीं हूँ, मगर मैं अपनी मेहनत और सच्चाई से ये साबित करूँगा। मीरा के पिता गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मगर तभी मीरा की दादी, जो कमरे के कोने में खामोश बैठी थीं, धीरे से बोली, बेटा, गुस्सा जायज़ है, मगर सच्चाई और प्यार को सज़ा देने से पहले एक बार सोच लो। मैंने इस लड़की की आंखों में मीरा के लिए जो सच्चा प्यार देखा है, वो हर पैसे और हैसियत से बड़ा है। कमरे में देर तक खामोशी रही। मीरा के पिता बाहर चले गए, अकेले सोचने के लिए। विक्रांत के परिवार को सगाई टूटने की खबर भेजी गई। एक बड़ा सामाजिक तूफान खड़ा हुआ, मगर मीरा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद मीरा के पिता खुद करण के पास आए। उनकी आंखों में अब भी सख्ती थी, मगर उसमें एक नरमी भी दिख रही थी। मीरा के पापा ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा करण, मगर मेरी बेटी की खुशी और इस आने वाले बच्चे का भविष्य मेरी इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते हो तो साबित करो, शादी करके, जिम्मेदारी से। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, सर, मैं वादा करता हूँ मीरा को कभी पछताने नहीं दूंगा। कुछ हफ्तों बाद एक छोटी मगर भरी पूरी शादी हुई। मीरा की माँ और दादी ने हर रस्म खुद निभाई, और मीरा के पापा ने गुस्से के पीछे छुपे प्यार के साथ अपनी बेटी का हाथ करण को सौंपा। कुछ महीनों बाद एक नन्ही सी बच्ची ने इस दुनिया में कदम रखा। मीरा के पापा ने जब पहली बार उस बच्ची को गोद में लिया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार गुस्से के नहीं, बल्कि एक गहरी खुशी के। मीरा और करण ने उस बाग की तरफ देखा जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से वादा किया था। वो वादा जो कभी अधूरा लगता था, आज पूरी तरह पूरा हो चुका था। कभी कभी सबसे बड़ी मुश्किलें भी सच्चे प्यार और हिम्मत के सामने अपना रास्ता बदल देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो आराम से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और सो जाइए। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले किस्से में, किस्सा रूम ASMR पर।